नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है दीपू डिफेंस कैरियर पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीपू डिफेंस कैरियर पर डेली टॉप 10 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आर्मी, अग्निवीर, जीडी व फिर नेवी एमआर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप आर्मी, जीडी व अग्निवीर की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होते हैं। यहाँ पर वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो हर साल ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती हैं, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरा भी पेपर निकला हुआ है, मैं भी पास किया हूँ, तो मुझे भी पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसी के आधार पर मैं क्लास बना के आप सब लोग को डेली बताता हूँ और आप सब लोग की तैयारी को थोड़ा अच्छी करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, या फिर 180 वोल्ट, या फिर 220 वोल्ट। तो घरों में जो आपूर्ति दी जाती है वो दी जाती है 220 वोल्ट की। कितनी की दी जाती है? 220 वोल्ट की। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, या फिर न्यूट्रॉन। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये बहुत पूछने की संभावना होती है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इसको थोड़ा, विद्युत शक्ति और शक्ति का मात्रक, ये दोनों में थोड़ा हल्का से फर्क होता है और दोनों का मात्रक अलग अलग होता है, तो इसके बेसिक ध्यान रखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं। और विद्युत शक्ति का इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की मात्रा मतलब एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। केवल शक्ति का मात्रा पूछेगा तो वाट होगा, और विद्युत शक्ति का मात्रा पूछेगा तो फिर एम्पियर होगा। इसे आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये मिलते जुलते क्वेश्चन रहते हैं तो इनमें कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या? फैराडे, फर्मी, न्यूटन, या फिर रदरफोर्ड। ये तो सबको पता होगा कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। वहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूट्रॉन, वाट, या फिर डाइन। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है, या आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? दोनों क्वेश्चन सेम होते हैं। तो आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, रेडियन, या फिर वाट में। तो आवृत्ति को मापा जाता है किस में? हर्ट्ज में। किस में? हर्ट्ज में मापा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, एक, या फिर अनिश्चित। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? फैराडे, वोल्ट, एम्पियर, या फिर ओमीटर। तो विद्युत चालकता की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसकी इकाई है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वहाँ अगला क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, या जल की मात्रा। तो क्यूसेक जो होता है, इसके जल का बहाव मापा जाता है कि जल कितनी तेज़ी से बह रहा है। ये मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है कि जल की गति क्या है। मान लो कोई नदी, नाला, या फिर सागर, ये महासागर जो होते हैं, उनमें गति को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है कि यह सागर कितने की गति से बह रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना, कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ओजोन परत की जो मोटाई नापने की इकाई होती है क्या होती है? नॉट, डॉप्सन, पॉइज, या फिर डप्सन। तो इसके नापने की इकाई होती है डप्सन, जो कि बी व डी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएंगे, बी या फिर डी, जो चाहे आप वो कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। तो ओजोन परत को मापने की इकाई क्या होती है? डाप्सन होती है, जिससे ओजोन परत को मापा जाता है कि ये कितनी मोटी, कितने डाप्सन की।
मान लो जैसे 10 ऑप्शन की है तो काफ़ी मोटी, 20 ऑप्शन उससे ज़्यादा मोटी, 30 ऑप्शन उससे ज़्यादा मोटी। ये ऑप्शन जो होता है ये ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक होता है, मात्रक। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को करा, ये सारे क्वेश्चन आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख के डेली डेली रिवाइज करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन ये रटे रहेंगे तो ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पेपर देने में आसानी होगी। और मान लो आपकी कॉपी पे लिखे हुए आपकी परीक्षा में 5 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो समझ लो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और 10 नंबर लाने के लिए न जाने आपको कितना कितना पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन मैं डेली छांट छांट के निकालता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखते रहें और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। मिलते हैं फिर आपको कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।